प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको 3 बोतलों की कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी डॉक्टर गैट्रेड ने लिखी है और डॉक्टर गैट्रेड वॉसअप के फाउंडर हैं। वॉसअप का मतलब है वर्ल्ड अगेंस्ट सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक्स और ये एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है जो कि इस वक्त प्लास्टिक के खिलाफ पूरी दुनिया में काम कर रही है। कहानी सुनाने से पहले मैं आपको प्लास्टिक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इस वक्त पूरी दुनिया में हर मिनट के अंदर तकरीबन 1 मिलियन प्लास्टिक की बोतलें फेंक दी जाती हैं और वो सारे का सारा प्लास्टिक आहिस्ता आहिस्ता हमारे नदी नालों, दरियाओं और समंदरों तक पहुंच जाता है और वहां ये हमारी मछलियों, हमारे परिंदे और हमारे जानवरों के लिए जानलेवा साबित होता है। प्लास्टिक आहिस्ता आहिस्ता हमारी खुराक का हिस्सा भी बन गया है और हमारे जिस्म के अंदर ये हमारी कुव्वत मदाफत को बहुत कमजोर कर सकता है, जिससे हम बहुत ही आसानी से बहुत सारे इन्फेक्शंस का शिकार हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये हमारे जिस्म में बहुत ही जानलेवा बीमारियों का सबब भी बन सकता है, जिनमें कैंसर और बांझपन शामिल है। और अफसोसनाक बात यह है कि प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसके छोटे छोटे जर्रे एक मां से बच्चे में भी मुंतकिल हो सकते हैं। प्लास्टिक जमीन में मौजूद ईंधन जैसा कि तेल, गैस, कोयला, उनको प्रोसेस करके बनाया जाता है और उन तमाम तरीकों से जिनसे प्लास्टिक को बनाया जाता है, हमारे माहौल में बहुत सारी जहरीली गैसें रिलीज होती है। और जब प्लास्टिक का मटेरियल तैयार हो जाता है तो इसको पिघला के मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील कर दिया जाता है, जैसा कि बोतलें और प्लास्टिक के बर्तन। ये कुछ चीजें हैं जो कि प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। अब हम अपनी कहानी की तरफ आते हैं। एक दफा का जिक्र है कि 3 बहुत ही अच्छे दोस्त अली, अहमद और अयान इकट्ठे पार्क में फुटबॉल खेलने के लिए गए। खेलने के बाद जब वो थक गए तो उन्होंने अपनी अपनी पानी की बोतल से निकालकर पानी पिया। अली ने अपनी खाली पानी की बोतल उधर ही पार्क में फेंक दी, जबकि अहमद ने खाली बोतल पार्क के अंदर एक नहर में फेंक दी। लेकिन अयान ने उसको घर ले जाके अपनी रिसाइकलिंग बिन में फेंका। फिर पता है क्या होता है? जो प्लास्टिक की बोतल अली ने पार्क में फेंकी थी, उसको म्युनिसिपल कमेटी वाले सफाई के दौरान उठाकर ले जाते हैं और बाकी सारे कचरे के साथ, जिसमें और भी बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें थी, उसको जमीन के एक बहुत ही बड़े गड्ढे में फेंक देते हैं। फिर वहां बारिश होती है और वो सारा का सारा प्लास्टिक जो उन बोतलों से निकलता है, वो पानी के साथ मिलकर वहां लीचिड बना देता है। लीचिड एक जहर है जो कि ना सिर्फ दरख्तों बल्कि जानवरों, इंसानों और मछलियों के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। ये लीचिड जमीन से आहिस्ता आहिस्ता दरियाओं और समंदरों में चला जाता है और उस पानी के इस्तेमाल से बहुत सी मछलियां और जानवर मर जाते हैं। जो बोतल अहमद ने नहर में फेंक दी थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता समंदर तक पहुंच जाती है और समंदर में मौजूद कचरे के एक बहुत बड़े ढेर में चली जाती है। आपको पता है दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के समंदरों में इस तरह के 5 बहुत बड़े बड़े कचरे के ढेर हैं और इन तमाम कचरों के ढेरों में समुद्री जानवर अपना खाना तलाश करने आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहां से उनको खाना मिलेगा। और बहुत सारी मछलियां और जानवर इन ढेरों में फंसकर रोजाना मर जाते हैं। एक और बहुत ही अफसोस की बात यह है कि बोतलों और शॉपिंग बैग वगैरह का सारा प्लास्टिक आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिनको मछलियां खाना समझकर खा लेती हैं। और वो मछलियां जब हम अपने खाने में खा रहे होते हैं, हमें पता चले बगैर वो प्लास्टिक हमारे जिस्मों में भी ले आती हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। लेकिन आपको पता है बच्चों, अयान की बोतल के साथ क्या होता है?
वो बोतल रिसाइकलिंग बिन से रिसाइकलिंग सेंटर तक आती है और वहां उस प्लास्टिक को तोड़ा जाता है, पिघलाया जाता है और उस प्लास्टिक से दूसरी बोतलों के प्लास्टिक के साथ और बहुत सारी चीजें बना दी जाती हैं। और उस प्लास्टिक से जो कि रिसाइकल हो चुका होता है, उससे बहुत सारी और भी प्लास्टिक की चीजें बनाई जा सकती हैं। जैसा कि 2000 प्लास्टिक की बोतलों को पिघलाकर उनसे एक बेंच भी बन सकता है। दोस्तों, अगर हम अगले 30 सालों में इसी तरह प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे समुद्रों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। और ये सब होने से कौन रोक सकता है? आप और हम मिलके ये सब होने से रोक सकते हैं। अब आपको थोड़ा WhatsApp के बारे में बताती चलूं। WhatsApp के 4 प्रिंसिपल हैं, जिनमें से सबसे पहला प्रिंसिपल है लोगों में अवेयरनेस पैदा करना। जैसा कि आज आपने जो भी इस कहानी से सीखा, आप अपने वालिदैन को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं कि प्लास्टिक किस तरह से हमारी सेहत और हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। WhatsApp का दूसरा प्रिंसिपल है एजुकेशन, जिसमें मेनली हम चाहते हैं कि तलबात, जैसा कि स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तलबात को इस बारे में बताया जाए कि प्लास्टिक का इस्तेमाल किस तरह से कम किया जा सकता है, किस तरह से हम प्लास्टिक की चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से हम प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं। और फिर उनको इसमें इन्वॉल्व करना कि वो ये मैसेज दूसरे लोगों तक भी पहुंचाए। WhatsApp का तीसरा प्रिंसिपल है लिटर पिकिंग, जिसका मतलब है कि किस तरह हम अपनी मदद आप के तहत अपने इर्द गिर्द और अपने माहौल को साफ रख सकते हैं। और WhatsApp का चौथा प्रिंसिपल है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को इस बारे में कन्विंस करना कि किस तरह से हम अपने प्लास्टिक को अपनी फूड चेन्स में से कम कर सकते हैं।